हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु शेखर एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। सो आज की वीडियो का थंबनेल देख के ही आप लोग पहचान गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, आज की वीडियो उसके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो से ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। अगर आप सारे पार्ट्स देखते हो तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सब समझ में आएगा, सारे फंक्शन समझ में आएंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या और हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। यहीं पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एज यूजुअल दो वर्ड से बना है, स्टॉक प्लस मार्केट। स्टॉक्स क्या होते हैं? अगर हम जानें कि स्टॉक्स क्या होते हैं तो स्टॉक्स सिंपली आप कह सकते हो कि किसी भी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी, आपका कुछ परसेंट, वो स्टॉक्स हो गए। अब ये हिस्सेदारी कैसे मिलती है? आप एज्यूम करो, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक बिज़नेस ओपन करना है अपना, आपको एक बिज़नेस खोलना है अपना खुद का, और आपके पास 10,000 रुपये हैं। लेकिन उस बिज़नेस में आपको रिक्वायरमेंट है 20K की, 20,000 की आपको ज़रूरत है। आपने एक दोस्त को बोला कि भाई तू मुझे 10,000 दे और मेरी कंपनी में आधी हिस्सेदारी तू ले ले। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने एक और पार्टनर ढूंढा, आपने एक और हिस्सेदार ढूंढा उस कंपनी का जिसने आधे पैसे मिलाए और उसको 50% स्टेक मिल गया उस कंपनी में। सेम हैपेंस विद स्टॉक मार्केट एंड सेम हैपेंस विद स्टॉक। आप कोई कंपनी है, उसको ज़रूरत है फंड्स की, लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में डिफरेंस एक ही है कि वहाँ पे वो अपने दोस्त से मांग रहा था पैसे, और यहाँ पे ये कंपनीज डायरेक्ट पब्लिक से मांगती है थ्रू आईपीओ। आईपीओ आईपीओ क्या होता है? आईपीओ सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो किसी भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो भी उस कंपनी के शेयर प्राइस निकलते हैं कि इस प्राइस पे वो कंपनी लिस्ट होगी, उस प्राइस से आप जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और जितने शेयर्स, जिस परसेंटेज पे आप शेयर्स खरीदोगे, उस परसेंटेज की हिस्सेदारी आपको उस कंपनी में मिल जाएगी। मान लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स, जिसका मार्केट कैपिटल 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, और आपने उस कंपनी में कुछ वाई अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदे जो कि वर्थ हैं 1 लाख के। आपको इस कंपनी में आप आराम से मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हो कि शायद 0.01% की शेयरिंग आपकी इस कंपनी में हो जाएगी। आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और इतनी परसेंट हिस्सेदारी आपको उस कंपनी में मिल गई। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि हमने शेयर्स तो खरीद दिए, लेकिन इसमें हमारा फ़ायदा क्या? तो आपका फ़ायदा या फिर आपका नुकसान कंपनी के वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है और कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी आगे। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी प्रॉफिट्स में रहती है, तो जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा। कंपनी, अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी कंपनी का। एक्स कंपनी थी, इसने स्टार्टिंग में अपने शेयर्स, अपने मार्केट कैपिटल 100 करोड़ का रखा, और 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर्स जो आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे हुए थे, अगर कंपनी को 50%, अगर कंपनी को 20% का प्रॉफिट हुआ 1 साल में, तो ये जो कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटल है वो 120 करोड़ हो जाएगा, और आपका जो उस कंपनी में शेयर था वो भी 20% से बढ़ के 1.2 लाख हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, किस तरीके से आप हिस्सेदारी खरीदते हो और हिस्सेदार बनते हो उस पर्टिकुलर कंपनी का। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट जानेंगे।
अब हमें ये तो पता लग गया कि अब हमें ये तो पता लग गया कि अब हमें शेयर्स खरीदने होते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है उस कंपनी में कि अगर आपको उस कंपनी पे भरोसा है, उस कंपनी की वैल्यूएशन पे भरोसा है, तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और अच्छा टाइम आके आप उसको प्रॉफिट्स पे बेच देते हो। लेकिन ये खरीदोगे कहाँ से? अब जैसे फलों के लिए तो सब्जी मंडी है, आप जाके सब्जी मंडी से फल खरीद सकते हो। लेकिन स्टॉक्स कहाँ से आप खरीदोगे? सो इंडिया में बेसिकली दो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जी मंडी है स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए। पहली है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी है बीएससी, और बीएससी काफ़ी पुरानी है, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप इन दोनों एक्सचेंजेस से आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। ये दोनों कंपनी का यही काम है, यही करते हैं। ये एक तरह से सब्जी मंडी की तरह हो गया कि अगर आपको कुछ फलों की ज़रूरत है, आप गए, आपने खरीद लिया और ले आए आप। उसी तरीके से आप एनएससी से आपने कांटेक्ट किया थ्रू एनी ब्रोकर। अब मैं आपको ब्रोकर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आप डायरेक्ट आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप एनएससी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। आपको किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है एनएससी के पास, और वहाँ से शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। आप अभी ब्रोकर मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ब्रोकर के थ्रू कैसे जाते हैं और किस तरीके के ब्रोकर्स हैं हमारे मार्केट में। जनरली एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंजेस हैं जहाँ से आप स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप ऑफ मार्केट्स। अब हमारे मार्केट के कितने टाइप्स हैं? तो जनरली दो टाइप्स के मार्केट हैं, प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो हो गया जहां से आपने डायरेक्ट फर्स्ट टाइम इशू, जो भी आईपीओ था, वहां से आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो प्राइमरी मार्केट हो गया। उस प्राइस पे आपके लिए शेयर्स इशूड हो गए। आपने फर्स्ट टाइम खरीदे, वो प्राइमरी मार्केट हो गया उस शेयर का। बट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे उस सेम स्टॉक्स को आप कई बार बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आप इंट्राडे में खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेड में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। प्लस अब आपने सेम एग्जांपल लेते हैं, वो एक्स कंपनी थी जिसके शेयर 100 रुपये के थे। बहुत अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस दी, कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो शेयर 120 रुपये के हो गए थे। अब आपको लगता है कि और भी कंपनी ने अपने एवोल्यूशंस के हिसाब से, अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, और आपको अब भरोसा नहीं हो रहा है कि ये कंपनी और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो आप इसको सिंपली बेच सकते हो, अगेन थ्रू एनएससी, बाय एनी ब्रोकर। आप इसको बेच सकते हो और सेम टाइम पे किसी और को इस कंपनी पे भरोसा है जो ये शेयर खरीद सकता है। इस साइकिल को किसी ब्रोकर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, और ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और ये बार बार खरीदना बेचना ये सेकेंडरी मार्केट्स के पार्ट में आता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इतना समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट हम कहाँ से स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और बेसिक स्टॉक मार्केट आप समझ गए कि कैसे 100 रुपये के शेयर 120 रुपये के हो जाते हैं तो हमें 20% प्रॉफिट मिलता है, और किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल होते हैं, या फिर किस तरीके से हम लॉस भी उस पर्टिकुलर शेयर में हम ले सकते हैं। ये था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट।
अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे। और आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ। यहीं पे हम बेसिक स्टॉक मार्केट के बाद एडवांस स्टॉक मार्केट में जंप करेंगे, जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग आई विल गोइंग टू टीच यू। और यू नो वट एवर माई एक्सपीरियंसेस इज़, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय।